अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। उस दिन मैंने आप लोग के साथ थोड़ी सी बातें शेयर की थी, फ़ज़ाइल शेयर किए थे मुहर्रम के हवाले से कि सबसे अजर वाला, अज़मत वाला, एहतराम वाला महीना है, अदब वाला महीना है। लेकिन लोगों को ना बड़ी गलत फहमियाँ हैं इस महीने को लेकर कि ये वाला ना सोग वाला महीना है। तो हज़रत सल्लम और जितनी भी मैंने हदीसें पढ़ी हैं और जितनी भी मैंने बातें सुनी हैं लोगों से और जितना मैंने इल्म हासिल किया, उससे मुझे जो पता चला है मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर करूं। छोटी सी वीडियो लेकर मेरा दिल करता आप लोग के साथ शेयर करूं कुछ बातें ना, कि मुहर्रम को लेकर लोग कहते हैं कि ये सोग वाला महीना, इसमें कोई भी खुशियाँ या कोई चीज़ नहीं मनानी चाहिए। शुहदाओं के लिए हम लोग सोग मनाते हैं, लेकिन मैंने जहाँ तक पढ़ा वहाँ पे कहते हैं शुहदाओं के लिए सोग नहीं मनाना चाहिए। जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में थोड़ी सी चीज़ें बताई, तो कहते हैं इधर हमने सब्र की तलकीन की है और हर जगह ना सब्र के बारे में और सब्र का अजर के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहा है, किताबों में, तफसीर में है, और जो पुरानी किताबें अल्लाह ताला ने नाजिल की थी उनमें ये सब चीज़ें यही लिखी हुई हैं कि सब्र की तलकीन की है। और शुहदाओं पे रोने का हम लोग को मना किया है कि शुहदाओं पे मत रो। इवन के जब हम लोग मतलब कहते हैं कि किसी का जनाजा जा रहा हो या किसी का जनाजा देखते हैं, कोई हमारे घर में ही कोई वफ़ात हो जाती है, हम लोग जो लोग कुछ होते हैं ना, जो चीखते चिल्लाते रोते पीटते हैं कि भाई मेरा भाई चला गया, मेरी माँ चली गई, कहते हैं हमें रोना नहीं चाहिए। एक तो जो वफ़ात हुई है जिनकी उनकी भी रूह को तकलीफ़ होती है और अल्लाह को बुरा लगता है, और जो चीज़ अल्लाह को बुरी लग जाती है मुझे लगता है कि वो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। ये एक बात। दूसरी ये कि मुहर्रम को लोगों ने बना लिया है कि भाई मुहर्रम जो महीना है ना वो बेसिकली सोग वाला महीना है। और मैंने अभी कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, तो मैंने जो चीज़ें ये सीखी है मैंने सोचा वो सिखाऊं। तो बेसिकली मैंने ये पढ़ा है कि इस महीने में शादियां भी करी जा सकती है, ताकि ये हमने जो रिवाज बना लिया ना, ये सोग वाला महीना ये हटे, और ये जो पहल करेगा ना उसके लिए अल्लाह ताला ने अजर रखा हुआ। कहते हैं ये सोग वाला महीना नहीं है, ठीक है, इसमें सोग ना मनाओ। ये भी नहीं कहा कि खुशियाँ मनाओ। खुशियों से ये नहीं मुराद कि आप लोग ना जो वफ़ात हुई हैं जिनकी ये जो मतलब इस महीने में जिनकी वफ़ात हुई है उनमें खुशियाँ मनाएं। कहने का मकसद है आप लोग की जो छोटी मोटी खुशियाँ हैं, जैसे शादी ब्याह करना, ये कोई फंक्शन हो जाता है जो ज़रूरी होता है, कि हम लोग कहते हैं नहीं मुहर्रम के अलावा अगले मंथ्स पे चले जाएंगे, नहीं, कहते हैं कि आगे भी ऐसे महीने हैं जिसपे कोई ना कोई सहाबा या कोई ना कोई वफ़ात हुई है। तो कहते हैं कि इस हिसाब से तो हम अगर देखा जाए तो फिर उन मंथ्स में भी हम लोग ना कुछ खुशियाँ मनाएं। तो आगे जितने भी साल गुजरे हैं, ये कितने भी महीने गुजरते हैं, तो कहते हैं कोई ना कोई ऐसा दिन या कोई ऐसा वक्त आता है कि जिसमें ना कोई प्यारा हमारा और कोई अल्लाह ताला की कोई अजीज़ वफ़ात हुई है। तो हम कहते हैं कि जो मुहर्रम का महीना है, बेसिकली जो मुहर्रम कहते हैं कि इसमें ये सोग वाला महीना नहीं है, लेकिन इसमें अगर आपकी ज़रूरत के काम या ज़रूरत की चीज़ें या जिस किसी का ज़रूरी हो कि शादी करनी है, तो आगे कोई मुश्किल आने वाली है या उस मंथ तक नहीं जा सकता, तो आप कर सकते हैं। एक और पॉइंट है कि ना इस महीने में हम लोग ना खाने बनाकर पानी बनाकर या कोई कूलर लगा कर ना हम लोगों को ना देते हैं। तो इसमें कहा है कि खाली ये मंथ ही क्यों, हाँ, ये अगर करना चाहते हो तो हर मंथ करो। एक मंथ करके आप लोग दिखाते हो कि भाई ये महीना है लोगों को पानी पिलाने का, खाना देने का, रोज़े भी हैं, रमज़ान का मंथ भी आता है, इसमें भी करो ज़्यादा से ज़्यादा, और बाकी मंथ्स में भी करना चाहिए हमें। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, इस मंथ को ना हमने इस तरह बना लिया है कि लोग प्यास भूख से मरे थे या लोग साथ बुरा हुआ था, अपने आप को पीटते हैं। ये सब कुछ बिद्दत है। अगर आप लोग ने जो चीज़ करनी है वो हर दिन या हर महीने करो। ये नहीं कि आप लोगों ने ना ये अच्छा हम लोग ने ना ये चीज़ें बनाई हुई, कुछ इस्लाम की चीज़ों को हमने बना लिया कि ना ये मंथ हमने रख लिया कि ये चीज़ें इस मंथ में बाकी पुराने लोगों के साथ ये हुआ था तो हमने ना इस मंथ में यही करना है, इस मंथ में हुआ तो इस मंथ में करना है। ये अगर ये चीज़ें कुरान पाक में लिखी है ना, तो मुझे कुरान पाक में लिखी हुई चीज़ें कमेंट्स में बताएं ये चीज़ें इधर लिखी है। जितना मैंने इल्म हासिल किया है ना, उसमें तो मुझे यही पता चला है कि ये जो आप लोग ने महीने मुकर्रर कर दिए कि इसी महीने में यही होना है, और जैसे रमज़ान के महीने में ही ये लोगों के घर में हम चीज़ें बांटते ये करते हैं, बाकी नेबर्स को हम लोग देखते ही नहीं है। चाहे कुछ भी बनाओ घर में, अच्छी चीज़ बुरी चीज़
رمضان میں ہم لوگ اسپیشل بناتے ہیں اور دوسروں کو دیتے ہیں. ہم عام دنوں میں کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں یہ عام دنوں میں بھی کرنا چاہیے. یہ نہیں کر کے روز کے روز کرنا شروع کر دو، لیکن عام دنوں میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے ایسی چیزوں کو کہ ہم نے یہ ہر منتھ کیوں مقرر کر دیا کہ اس منتھ میں یہ ہے تو اس منتھ میں ہم نے یہ کرنا، اس منتھ میں یہ تو ہم نے اس منتھ میں یہی کرنا ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور میں نے اتنا علم حاصل کیا، میں نے کہا اتنا علم آپ تک بھی پہنچاؤ کہ بھئی ایسی چیزوں کو ایک حد تک نہ رکھو، اور منتھس میں بھی کرو اور دنوں میں بھی کرو. تو یہ پانی کی وہ بنا کے سب کو بانٹنا یا کولرز لگانا، یہ ایک دن یا ایک منتھ مقرر نہیں رکھا ہوا، نہ قرآن پاک میں عام دنوں میں. یہ ہمیں ہر وقت کرنا چاہیے، لوگوں کے بارے میں ویسے بھی سوچنا چاہیے. چند باتیں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ میں نے سنا ہے اور پڑھا بھی ہے ایک جگہ پہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی اور بہت سی چیزیں محرم میں کیے خوشیوں والے، کہ 2 ہجری. ابھی یہ کہتے ہیں کچھ کتابوں میں آتا ہے کہ یہ کنفرم نہیں کہ ذوالحجہ میں تھے یا یہ سفر کے مہینے میں تھا، لیکن کہتے ہیں کہ 2 ہجری محرم کا مہینہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس آزادی کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی. یہ میں نے ایک جگہوں پہ کچھ جگہوں پہ پڑھا ہوا ہے، تو میں آپ کو دکھاؤں گی بھی، بھیجوں گی بھی. کہتے ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ میں نے کسی حدیث میں پڑھا ہے، نہ میں نے قرآن پاک میں پڑھا ہے کہ خوشیوں کی چیزیں ہم محرم میں نہیں کر سکتے. ہم اگر کچھ لوگ کچھ خوشیاں اپنوں کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں تو محرم کے منتھس میں کر سکتے ہیں. یہ واضح کرنا چاہتی تھی. آئی ہوپ آپ لوگ کو کچھ چیزیں میری سمجھ میں آ گئی ہوں گی. میں نے چیزیں سیکھی تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں. اور جو میں نے چیزیں سیکھی یقین مانیں میں نے ایک اچھی جگہ سے علم حاصل کیا ہے، تو پھر آپ لوگ تک پہنچائیے. اور مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ ایسے ہم لوگ کو ہر چیز مقرر نہیں کر دینا چاہیے. جو بھی کرنا چاہیے کہ ہمیں ہر دن سوچنا چاہیے کہ آج کچھ نئی چیز کریں. یہ نہیں کہ بھئی آج اس منتھ میں یا اس دن میں یہ ہوا تھا تو ہم نے یہیں تک رہنا ہے. چلیں اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. پلیز میں روز کے روز قرآن پاک پڑھتی ہوں، وہ بھی سنیں، اور میں دعائیں بھی شیئر کر رہی ہوں صبح شام کی، وہ بھی. اور میرے ساتھ رہیں، دعا میں یاد رکھیں، اور مجھے پلیز فالو کریں، دوسروں تک میری بات میری چیزیں پہنچائیں. اور اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. خدا حافظ.